अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू मेटाफोर्स ऑफिशियल चैनल। हमारा आज का टॉपिक फोर्स कॉइन के टोकनोमिक्स से रिलेटेड होगा। उसी से रिलेटेड हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फोर्स कॉइन की टोटल सप्लाई कितनी होगी, क्योंकि फोर्स कॉइन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड होगी। ठीक है, मेटाफोर्स की टोटल कम्युनिटी के अंदर फोर्स कॉइन की जो टोटल वैल्यू होगी, टोटल सप्लाई होगी, वो लिमिटेड होगी। तो आज हम बात करेंगे तो उसकी टोटल सप्लाई कितनी है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसके अलावा आज का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि यूनाइट वर्स के अंदर फोर्स कॉइन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा और कितने परसेंट यूनाइट वर्स के अंदर फोर्स कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, यानी कि टोटल कितने परसेंट यूनाइट वर्स में फोर्स कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होगा और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इसके अलावा आज का हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कोई बंदा जो मेटाफोर्स में काम नहीं करता वो फोर्स कॉइन को इनिशियल स्टेज में परचेज कर सकता है या नहीं। यानी कि मेटाफोर्स जब लॉन्च होगा तो इनिशियल स्टेज में, इनिशियल प्राइस में सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर्स के यूज़र्स ही उसको परचेज कर सकेंगे। तो क्या इसके अलावा जो बंदा मेटाफोर्स में काम नहीं करता वो मेटाफोर्स के फोर्स कॉइन को शुरू में इनिशियल स्टेज में परचेज कर सकेगा या नहीं। ठीक है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। इसके अलावा आज का हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि मेटाफोर्स के फोर्स कॉइन की जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो इंक्रीज़ क्यों होगी, राइज क्यों होगी। यानी कि हर कोई इतने यानी कि कंफर्म तरीके से क्यों कह रहा है कि फोर्स कॉइन की प्राइस देखते ही देखते 1 से सैकड़ों डॉलर में जा सकती है, क्यों? इस हवाले से आज हम बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, मेटाफोर्स के फोर्स कॉइन के टोकनोमिक्स से रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफोर्स के जो कॉइन हैं, जो इसको हम फोर्स कॉइन कहते हैं, अगर हम उसकी सप्लाई की बात करें तो ये आपके सामने लिमिटेड सप्लाई है। यानी कि 58,51,42,858 इसके लिमिटेड कॉइन्स होंगे जो कि मार्केट के अंदर लॉन्च होंगे। ठीक है, इतनी बड़ी मेटाफोर्स की कम्युनिटी के अंदर ये एक लिमिटेड से कॉइन जब लॉन्च होंगे और डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो उसकी जो प्राइस है वो देखते ही देखते दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये एक कोई स्टेबल कॉइन नहीं होगा, ये ऐसा समझें कि अनस्टेबल कॉइन होगा और इसकी प्राइस दिन ब दिन अप होती जाएगी। और मिस्टर लाडो की एक रिसेंट अपडेट के मुताबिक ये जो कॉइन होगा ये इन फ्यूचर बिटकॉइन को भी हिट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, सप्लाई लिमिटेड है और जो डिमांड है, कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। कॉइन लॉन्च होने से पहले लाखों का इधर नेटवर्क है और वो एक एक बंदा हज़ारों कॉइन की डिमांड कर रहा है, तो इस वजह से इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा राइज होगी। इनिशियल स्टेज में इनिशियल प्राइस तो बहुत कम होगी, लेकिन जैसे जैसे इसका जो टाइम है वो गुजरता जाएगा वैसे वैसे इसकी प्राइस अप होती जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम अगर इसकी लिक्विडिटी की बात करें तो कोई भी कॉइन होता है तो उसकी एक लिक्विडिटी होती है, तो वो इसकी वही 58,51,42,858 इसकी यानी कि लिक्विडिटी है, इसके टोटल कॉइन है, लिमिटेड कॉइन है। तो इस वजह से इसकी जो प्राइस है वो बहुत जल्द इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात करें तो यहाँ पे टोटल 80% जो कॉइन होगा, टोटल का 80% कॉइन जो होगा वो यानी कि यूनाइट वर्स के अंदर मल्टी लेवल माइनिंग जरिए हम इसको जनरेट करेंगे। ठीक है, बाकी जो 20% होगा वो मेटावर्स और दूसरे फंड्स के लिए यानी कि उधर यूज़ होगा। 80% जो होगा वो हम मेटावर्स के अंदर लिक्विडिटी पूल या हम मल्टी लेवल माइनिंग के थ्रू हम इधर से 80% कॉइन को जनरेट करेंगे। ठीक हो गया, टोटल में से 80% कॉइन हमारे पास यूनाइट वर्स के अंदर होगा और बाकी 20% जो कॉइन होगा वो आगे जाके दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर हमें मिलेगा। ठीक है, यानी कि मेटावर्स और फ्यूचर में जो मज़ीद जो प्रोग्राम्स आएंगे। ठीक हो गया, इसके अलावा यहाँ पे अगेन वही इन्फॉर्मेशन कि 80% जो कॉइन है वो हमें यूनाइट वर्स के अंदर मल्टी माइनिंग के थ्रू हम इसको जनरेट करेंगे और बाकी जो 20% होगा वो नेक्स्ट प्रोग्राम जो आगे मेटावर्स वगैरह आएंगे तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब यूनाइट वर्स का जो 80% कॉइन होगा, जब वो मेटाफोर्स के यूनाइट वर्स में जब लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद जब ये कॉइन ओपन मार्केट में एंटर होगा तो बाकी जो इसका कॉइन मेंबर्स के अकाउंट्स के अंदर जो फ्रीज फंड होगा, जो फ्रोज़न कॉइन्स होंगे वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएंगे। ठीक है, एक इस तरह का एल्गोरिथम है कि आप इसको अपने पास ज़्यादा
मतलब सेव नहीं कर सकते। वही कॉइन्स आपके पास होंगे और आप उन्हीं को सेल परचेज कर सकेंगे जो आपके पास आपके पर्सनल वैलेट में होंगे। बाकी जो आपके अकाउंट में फ्रोज़न अकाउंट्स होंगे वो उस टाइम ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएंगे जब ये कॉइन ओपन मार्केट में एंटर होगा। ठीक हो गया। तो ये एक इस तरह एक इस तरह का प्री प्लान यानी कि ये एक सिस्टम है कि इसको बहुत ही यानी कि समझदारी के साथ इसको मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है और देखते ही देखते इसकी एक तो प्राइस लॉन्च होगी और दूसरा इसकी लिमिटेड जो कॉइन्स हैं उसका भी इसको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कॉइन मार्केट के अंदर एंटर होगा तो बाकी जो यानी कि कॉइन्स मेंबर्स के अकाउंट में जो फ्रीजन होगा वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएगा। ठीक है। तो मेंबर्स फिर सिर्फ और सिर्फ वही फोर्स कॉइन को यूज़ कर सकेंगे जो हमारे पास हमारे अकाउंट्स के अंदर होगा। तो सबसे पहले फोर्स कॉइन को लेने का जो तरीका है वो यूनाइट वर्स के अंदर मल्टी माइनिंग पीरियड के थ्रू हम इसको यानी कि यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। मींस कि हमने यूनाइट वर्स के अंदर एक टायर एक्टिवेट करना होगा। उस पर हमें यानी कि एक किस्म का माइनिंग वाला प्रोसेस मिलेगा। 30 डेज़ का वो एक सेशन होगा यानी कि 30 डेज़ का वो एक बॉक्स होगा। उसको हम ऐसा समझें डेली उसको माइन करेंगे और वहाँ से विद इन 30 डेज़ हम फोर्स कॉइन को जनरेट करेंगे। ठीक हो गया। इस तरह का ये एक सिस्टम है, ये एक सीन होगा। तो मल्टी माइनिंग के अंदर हमें यानी कि एक माइक्रो ब्लॉक मिलेगा। ठीक है। मल्टी माइनिंग में फोर्स कॉइन को जनरेट करने के लिए जो सबसे पहले हमें माइक्रो ब्लॉक मिलेगा उसकी जो प्राइस होगी वो 50 डाई होगी। ठीक है। और 50 डाई जब हम पे करेंगे तो ये जो 50 डाई है ये नेटवर्क जो यूनाइट वर्स का नेटवर्क होगा उसके अंदर ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है। और हमें ये माइक्रो ब्लॉक मिल जाएगा। अब इस माइक्रो ब्लॉक को हम ऐसे 30 डेज़ के लिए ये चलेगा। 30 डेज़ का बाद ये एक्सपायर होगा और उसके बाद यहाँ से हमें यानी कि फोर्स कॉइन मिलेगा। ठीक हो गया। और हर माइक्रो ब्लॉक के अंदर माइनर बिग ब्लॉक होंगे। ठीक है। ये फर्दर मैं आपको गाइड करता हूँ। ठीक हो गया। तो इसके बाद अगर हम यानी कि एक जो माइक्रो ब्लॉक है उधर जब हम $50 की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो जो $50 होंगे वो इधर नेटवर्क के अंदर यहाँ पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप यूनाइट वर्स लॉन्च होने के बाद अगर आप एज अ इन्वेस्टर या एज अ नेटवर्कर अगर आप फोर्स कॉइन को लेना चाहते हैं तो आपके लिए दोनों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप सिंपली $50 की इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। $50 की इन्वेस्टमेंट करके आप एक माइक्रो ब्लॉक लें और यहाँ पे अपना नेटवर्क क्रिएट करके आप यहाँ से यूनाइट वर्स में नेटवर्क के थ्रू आप फोर्स कॉइन जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एज अ इन्वेस्टर यानी कि एज अ इन्वेस्टमेंट करके आप फोर्स कॉइन लेना चाहें तो फिर आपको यहाँ पे 50 जमा 50 $100 की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। $100 जब आप पे करेंगे तो आप यहाँ पे आपको एक कॉइन सेट भी मिलेगा। जैसे ही आप इसको पे करेंगे तो 50 जो डॉलर होंगे वो यूनाइट वर्स के नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और बाकी जो $50 होंगे उसका आपको एक कॉइन सेट मिलेगा और वो जो कॉइन सेट होगा उससे ऑटोमेटिकली जो फोर्स कॉइन होंगे वो आपके वैलेट पर्सनल वैलेट के अंदर जनरेट हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ टायर होंगे। आप देखते जाएं कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टायर की जो प्राइस है वो ऐसे समझे इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है। सेकंड टायर आपको $200 का मिलेगा जैसे कि फर्स्ट टायर जो है वो $100 का, सेकंड टायर $200 का, थर्ड टायर $400 डाई का। ठीक है। फोर्थ टायर $800 डाई का। यानी कि ये हर दूसरा जो टायर है वो पहले का डबल है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। और ये डबल तो है लेकिन इसके आगे जो हमें फोर्स कॉइन मिलेंगे वो भी डबल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्निंग है वो भी यूनाइट वर्स में अर्निंग भी बहुत ज़्यादा होगी और हमें फोर्स कॉइन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग की बात है वो ये है कि हमें यूनाइट वर्स में जो अर्निंग होगी वो हम दोनों करेंसीज में ले सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम उसको फोर्स कॉइन में भी ले सकते हैं अपनी अर्निंग को और अगर हम चाहें तो उसको हम डाई में भी ले सकते हैं। ठीक है। और अगर हम चाहें तो अपनी टोटल अर्निंग को हम 50-50 यानी कि 50% फोर्स कॉइन में ले सकते हैं और 50% हम डाई स्टेबल कॉइन में ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर मेटाफोर्स का कंप्लीट जो सेटअप होगा ये डाई को ख़त्म करके फोर्स कॉइन पे आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें कि जब फोर्स कॉइन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शुरू में बिग ब्लॉक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और हर बिग ब्लॉक के अंदर ऐसे समझें कि 10 स्मॉल ब्लॉक होंगे और हर स्मॉल ब्लॉक के अंदर 1,30,000 से 1,35,000 मज़ीद माइनर ब्लॉक्स होंगे। ठीक है। और हर ब्लॉक के अंदर 100 फोर्स कॉइन आपको मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला बिग ब्लॉक होगा जो हमें मल्टी माइनिंग के थ्रू हम इसको लेंगे और उसके बाद इसके अंदर मज़ीद 10 जो होंगे वो माइनर ब्लॉक होंगे और हर 10 माइनर ब्लॉक के अंदर आपको 1,30,000 से 1,35,000 आपको मज़ीद छोटे ब्लॉक्स मिलेंगे और हर ब्लॉक के अंदर आपको 3
आपको 100 फोर्स कॉइन मिलेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देखें कि जो यूनाइट वर्स का जो 80% हमें फोर्स कॉइन जो हमें शुरू में यूनाइट वर्स में मिलेगा, तो उसका ये जो 80% है, इसका 50% आपको फर्स्ट बिग ब्लॉक में मिलेगा, जो कि 23,40,57,000 फोर्स कॉइन होगा। ठीक है, यानी कि टोटल 100% है, 100 में से 80% यूनाइट वर्स में हमें मिलेगा, और उस 80 में से जो 50% है फोर्स कॉइन होगा वो हमें फर्स्ट बिग ब्लॉक में हमें मिलेगा, जो कि 23,40,57,000 फोर्स कॉइन होगा। ठीक है, वैसे जो टोटल वैल्यू है वो 80% वो ये है, 46,81,14,000 टोटल फोर्स कॉइन यहाँ पे यूनाइट वर्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और हर किसी की यही कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कॉइन को ले सके। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर यही फोर्स कॉइन $1 से $100 और $1000 तक भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, जब फर्स्ट बिग ब्लॉक ख़त्म होगा और उसके बाद सेकंड बिग ब्लॉक शुरू होगा, तो सेकंड बिग ब्लॉक के अंदर जो हमें फोर्स कॉइन की वैल्यू मिलेगी वो होगी 11,70,28,500 फोर्स कॉइन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा सेकंड बिग ब्लॉक में। ठीक है, टोटल वही वैल्यू है, 46,81,14,000 फोर्स कॉइन, ये 80% वैल्यू है, और इसका जो 50% है वो पहले बिग ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा 50% वो यहाँ पे आपको सेकंड बिग ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि हर बिग ब्लॉक के अंदर 10 माइनर ब्लॉक होंगे। ठीक है, यानी कि एक बड़ा बिग ब्लॉक होगा और उसके अंदर छोटे छोटे 10 माइनर ब्लॉक होंगे। ठीक है, और उन 10 माइनर ब्लॉक्स के अंदर मज़ीद जो बॉक्स होंगे, वो हर माइनर ब्लॉक के अंदर आप ये देखें कि यहाँ पे आपको 1,30,000 से 1,35,000 मज़ीद आपको स्मॉल बॉक्स मिलेंगे, और हर बॉक्स के अंदर आपको 100 फोर्स कॉइन मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट बिग बॉक्स होगा। ठीक है, उसके बाद उस बिग बॉक्स के अंदर टोटल 10 माइक्रो ब्लॉक होंगे, और हर माइक्रो ब्लॉक के अंदर 1,30,000 से 1,35,000 मज़ीद मिनी बॉक्स होंगे, जिनमें पर बॉक्स में आपको 100 फोर्स कॉइन मिलेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी टफ है, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर हम यहाँ पे आप देखें कि शुरू के अंदर आप जब इन्वेस्ट करेंगे, आप यहाँ पे 100 डाई अगर इन्वेस्ट करते हैं, एक माइक्रो ब्लॉक में आपको 200 फोर्स कॉइन मिलेंगे। लेकिन अगर हम सेकंड माइक्रो ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वही रहती है। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वही होगी। ठीक है, टायर वही होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, फोर्स कॉइन जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, मिलना डिक्रीज होता जाएगा, और इसकी जो प्राइस है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम माइक्रो या मिनी ब्लॉक्स को हम लेना शुरू करेंगे, वैसे वैसे दूसरी तरफ से जो उसकी प्राइस है फोर्स कॉइन की, वो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि हर बिग ब्लॉक के अंदर यहाँ पे 10 माइनर ब्लॉक हैं, और इन माइनर ब्लॉक्स के अंदर जो 1,30,000 से 1,35,000 मजीद छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, और हर ब्लॉक्स के अंदर 100 कॉइन होगा। ठीक है, जब एक बिग ब्लॉक ख़त्म होगा तो उसके बाद सेकंड बिग ब्लॉक शुरू हो जाएगा, और ये यहाँ से शुरू होके अगेन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ब्लॉक जब ख़त्म होगा, जब एक बिग ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो 10 वाला माइनर ब्लॉक है, ये जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से सेकंड ब्लॉक शुरू होगा। ठीक है, और यहाँ से अगेन फर्स्ट माइनर ब्लॉक से काम शुरू होगा। ठीक हो गया, तो हर यानी कि उसी तरह जिस तरह मैंने बताया कि जब पहला ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा शुरू होगा, तो अगेन यहाँ से 0 से शुरू होना शुरू हो जाएगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, और हर पार्टनर जो है वो चाहे तो नेटवर्किंग से यानी कि फोर्स कॉइन को जनरेट करे, और चाहे तो वो एज अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके यहाँ पे बिग ब्लॉक या माइक्रो ब्लॉक को परचेज करे, और यहाँ पे मल्टी माइनिंग करके वो फोर्स कॉइन को अपने पर्सनल वैलेट में जनरेट करता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो फोर्स कॉइन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है। शुरू में एक टायर में 200 फोर्स कॉइन समझ लें, सेकंड टायर में प्राइस वही होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फोर्स कॉइन डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, यानी कि टायर वही होगा, इन्वेस्टमेंट वही होगी, लेकिन नंबर ऑफ फोर्स कॉइन्स आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब फोर्स कॉइन को अगर आप यूनाइट वर्स में लेना चाह रहे हैं, तो आपको टायर के साथ आपको जब आप $100 के इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको $50 का ऐसे समझा टायर मिलेगा, और $50 का आपको कॉइन सेट मिलेगा। ठीक है,
अब कॉइन सेट के अंदर क्या होगा, कॉइन सेट के अंदर आपको फोर्स कॉइन मिलेगा और टायर के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इससे आपका वो एक को एक्सपायरेशन वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। दूसरा ये जो यहाँ पे आप जो $50 की इन्वेस्टमेंट करेंगे वो यूनाइट वर्स के नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और बाकी जो $50 होगा उससे आपको ये कॉइन सेट मिल जाएगा। और इससे जो आपको कॉइन मिलेंगे वो कुछ कॉइन ऐसे समझें पहले फ्रीज होंगे, फिर आप उनको माइनिंग करके उनको अपने पर्सनल वैलेट में जनरेट करेंगे। और फॉर एग्जांपल अगर आप यानी कि आपके पास कोई टायर एक्टिव है और आपके कुछ कॉइन्स जो हैं वो अभी फ्रीज हैं और यहाँ पे यूनाइट वर्स का जो 80% उन्होंने हमें फोर्स कॉइन दिया था और वो यानी कि सीन ख़त्म हो के अगर हमारा कॉइन ओपन मार्केट में चला जाता है और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 100 कॉइन भी पड़ा है जो कि फ्रोज है, जो कि आपके अकाउंट में फ्रीज है और आप अगर अभी उसकी माइनिंग कर रहे हैं तो वो जो 100 कॉइन होगा वो ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएगा। आप मजीद इन फ्यूचर उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली खुद ख़त्म हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे सारा कुछ प्री प्लान है। अब यहाँ पे आप देखें तो अगर आपको मुकम्मल पैकेज चाहिए टायर का तो एक माइक्रो ब्लॉक होगा जिसमें यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एक किस्म की कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और दूसरी साइड पे तो आप मजीद $50 के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आपको एक कॉइन सेट मिलेगा जिसके अंदर आप फोर्स कॉइन जिसके थ्रू ले सकेंगे। जैसे ही ये कॉइन सेट आपको मिलेगा फौरन जो फोर्स कॉइन है वो आपके वैलेट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, आपके पर्सनल वैलेट में। इसके अलावा आप देखें कि यूनाइट वर्स के अंदर टोटल जो हैं वो 9 टायर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि हर टायर के अंदर जो है वो फोर्स कॉइन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता जा रहा है, 200 फिर 400 फिर 800 फिर 1600 3200, यानी कि हर दूसरा जो टायर है उसमें पहले फोर्स कॉइन की निस्बत यानी कि डबल है। पहले 200 था, फिर 400 फिर 800 फिर 1600 3200 6400 12800 25600 और देखते ही देखते जो 9th टायर है उसके अंदर हमें जो टोटल फोर्स कॉइन की वैल्यू नज़र आ रही है जो हमें मिलेगी वो 51,200 फोर्स कॉइन होगा, ठीक है। अब ये हर किसी की अपनी मेहनत और इन्वेस्टमेंट और वर्किंग पे डिपेंड करता है। जो जितनी ज़्यादा वर्किंग करेगा, जितना ज़्यादा टीम वर्क करेगा, जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा वो उतना ज़्यादा यहाँ से फोर्स कॉइन को जनरेट कर पाएगा इनिशियल स्टेज में, इनिशियल प्राइस में, ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मुकम्मल जो पैकेज होगा, अगर आप मुकम्मल पैकेज एक्टिवेट करते हैं तो उसके अंदर आपको मुकम्मल पैकेज के अंदर आपको ये 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो यूनाइट वर्स में एंट्री मिलेगी, साथ में आपको कॉइन सेट भी मिलेगा जिससे आपके फॉरेन फोर्स कॉइन को आपके पर्सनल वैलेट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ $50 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सिर्फ आपका एक टायर एक्टिव होगा, यानी कि आप यूनाइट वर्स में एंटर होंगे और आप यूनाइट वर्स में एंटर होने के बाद आप नेटवर्किंग करके यहाँ से कॉइन सेट को लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप $100 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका ये होगा कि जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके $50 यूनाइट वर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और बाकी जो $50 होंगे उससे आपको कॉइन सेट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर $50 इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे $50 आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और जो कॉइन सेट है उसको लेने के लिए फिर आपको यहाँ पे नेटवर्किंग करनी होगी, वर्किंग करनी होगी यूनाइट वर्स के अंदर, ठीक है। इनिशियल स्टेज के अंदर फोर्स कॉइन को लेने के लिए जो तरीके हैं वो 3 तरह के हैं, वो मैं आपको फर्दर बताता हूँ। इसके अलावा रिसेंटली जो मैंने बात बताई थी, जो एक इंटरेस्टिंग बात थी, वो ये थी कि जो आपको यूनाइट वर्स के अंदर अर्निंग होगी वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप उसको चाहें तो फोर्स कॉइन के अंदर लें, चाहें तो आप 50-50 यानी कि 50% फोर्स कॉइन में अपनी अर्निंग लें और 50% आप अपनी इनकम जो है वो डाई में लें, और अगर आप चाहें तो 100% अपनी इनकम फोर्स कॉइन में भी ले सकते हैं और 100% इनकम अपने डाई में भी ले सकते हैं। ये हर किसी की अपनी चॉइस होगी, अपनी मर्जी होगी। आपके अकाउंट में आप ऑप्शन मौजूद होगा, आपको अपनी इनकम जिस करेंसी में चाहिए होगी आप उसको ऑन करेंगे और इन फ्यूचर आपकी जो भी अर्निंग होगी यूनाइट वर्स प्रोग्राम से वो सारी की सारी अर्निंग आपको आपके ऑप्शन के मुताबिक आपके पर्सनल वैलेट में मिलती रहेगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम फोर्स कॉइन को लेने का इनिशियल स्टेज में लेने की बात करें तो यहाँ पे आप एक तो यानी कि इन्वेस्टमेंट करके कॉइन सेट के साथ ले सकते हैं, दूसरा आप यहाँ पे नेटवर्क बना के ले सकते हैं और तीसरा यानी कि बाय पैक, यानी कि तीसरा भी आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से आप इनिशियल स्टेज में फोर्स कॉइन को ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाय पैक का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ऑर्डर करेंगे, ठीक है, उसके बाद यानी कि जो मेटाफोर्स के यूनाइट वर्स के जो यूज़र्स होंगे जो जो यूनाइट वर्स में ऑलरेडी फोर्स कॉइन की लेन देन कर रहे होंगे, आप एक किस्म का उनको ऑर्डर करेंगे और उनसे फिर उनको आप उनकी मर्ज़ी की ऐसे समझे पेमेंट करके उनसे आप फोर्स कॉइन इनिशियल स्टेज में ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो फिर आप इनिशियल स्टेज ख़त्म होने का वेट करें, जब जो कॉइन है वो जब ओपन मार्केट में एंटर होगा तो फिर आप उधर जाके
डायरेक्ट आप किसी भी एक्सचेंज जो होंगे, बाइनांस हो गया या और भी जिस तरह के ओपन मार्केट में जो कोई भी एक्सचेंज होगा जहाँ पे फोर्स कॉइन लिस्ट होगा, आप वहाँ से जाकर फिर इजीली फोर्स कॉइन को परचेज़ कर सकेंगे उस टाइम इसकी जो वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वही यानी कि जो मैंने आपको फ्रीजन वाला सिस्टम समझाया, यहाँ पे यानी कि टायर की एक्सटेंशन है, यानी कि जब आप टायर लेंगे तो उसके बाद आपकी जो कॉइन सेट भी अगर आप ले लेते हैं तो आपकी जो फोर्स कॉइन होगा वो एक किस्म का फ्रीज होगा। देन आप डेली ऐसे समझे उसकी माइन करके वहाँ से आप उसको लेंगे, लेकिन फोर्स कॉइन की जो माइनिंग होगी वो इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे किसी तरीके से नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ यूनाइटवर्स के अंदर मल्टी लेवल माइनिंग के थ्रू आप फोर्स कॉइन को ले सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि शुरू के अंदर यूनाइटवर्स में जब फोर्स कॉइन लॉन्च होगा तो शुरू के अंदर पहले मल्टी माइनिंग के थ्रू आप इसको ले सकेंगे, और 1 से 1.5-2 महीने बाद ये जो कॉइन है ये ओपन मार्केट के अंदर चला जाएगा। मतलब कि ओपन मार्केट मीन्स एक्सचेंजर पर चला जाएगा, किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बाइनांस में अगर आप लिस्ट हो जाता है तो उसके बाद आप सिंपली P2P तरीके से भी आप फोर्स कॉइन को परचेज कर सकेंगे इन फ्यूचर। लेकिन शुरू के अंदर इनिशियल स्टेज में, इनिशियल प्राइस में परचेज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर्स के यूनाइटवर्स में आपको एंट्री लाजमी लेना होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें जब मेटाफोर्स जब लॉन्च होगा तो उसके बाद इसकी जो प्राइस होगी ओपन मार्केट में एंटर होने के बाद, तो इसकी जो प्राइस है वो डिमांड पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा इसकी डिमांड होगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि मेटाफोर्स की टोटल कम्युनिटी कितनी है, तकरीबन 10 लाख प्लस यूज़र्स यहाँ पे हो चुके हैं, और हर यूज़र चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स कॉइन मिले। ठीक है, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा फोर्स कॉइन की जो प्राइस है वो डेली राइज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और देखते ही देखते इसकी जो प्राइस है वो मीन्स आप फॉर एग्जांपल अगर $100 इन्वेस्ट कर रहे हैं शुरू में, तो बहुत जल्द $100 आपको $500 रिटर्न देगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा राइज होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेटाफोर्स का इकोसिस्टम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलरेडी सारा प्री प्लान सिस्टम है, और यहाँ पे ये सारे जो भी सिस्टम्स हैं, गेम जोन है, बूस्ट है, रॉयल्टी NFT है, टेक्टाइल है, यूनाइटवर्स है, ठीक है, जो भी इसके सिस्टम है इन सारों के अंदर फोर्स कॉइन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, यानी कि कॉइन अभी लॉन्च नहीं हुआ लेकिन उसके जो यूजेस हैं वो ऑलरेडी इकोसिस्टम में रोड मैप पे बता दिए गए हैं। बूस्ट के अंदर भी फोर्स कॉइन यूज़ होगा, गेम जोन के अंदर भी फोर्स कॉइन यूज़ होगा, टेक्टाइल मैट्रिक्स के अंदर भी फोर्स कॉइन ही यूज़ होगा इन फ्यूचर में। यूनाइटवर्स के अंदर भी आपको अर्निंग यूनाइट इसमें होगी, फोर्स कॉइन में होगी। ठीक है, इसके अलावा टेक्टाइल गुड्स के अंदर भी आपको जो अर्निंग है वो फोर्स कॉइन के अंदर ही होगी। उसके बाद रॉयल्टी NFT में भी जो आपको NFT पर जो रॉयल्टी है वो भी हो सकता है कि आपको फोर्स कॉइन के अंदर ही मिले इन फ्यूचर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक टेक्टाइल प्रोग्राम है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेक्टाइल प्रोग्राम के बाद यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे है वो यूनाइटवर्स है। पहला टेक्टाइल क्लासिक में भी आप इसको मेटाफोर्स क्लासिक प्रोग्राम समझ लें जिसमें 12 लेवल हैं। दूसरा यूनाइटवर्स है, उसके बाद बूस्ट है, उसके बाद ओवर रील है। ठीक हो गया, यूनाइट टेक्टाइल लॉन्च हो चुका है, यूनाइटवर्स लॉन्च होने वाला है, इंशाल्लाह इसी मंथ लॉन्च हो जाएगा। बूस्ट इन फ्यूचर कमिंग सून है, और ओवर रील भी कमिंग सून है। ठीक हो गया, ये इसके नेटवर्किंग प्रोग्राम समझ लें। और ये हमारा वो फोर्स कॉइन है जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक नई रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा, हिस्ट्री क्रिएट करेगा, और इसकी जो प्राइस है इंशाल्लाह वो बिटकॉइन को ये टक्कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा राइज अप होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा मेटाफोर्स का जो मेटावर्स है वो भी बहुत ही यूनिक किस्म का होगा, यानी कि यूनाइटवर्स लॉन्च होने के 2 से 3 महीने के बाद हमें मेटाफोर्स में मेटावर्स देखने को मिलेगा जहां पे हम गेम्स वगैरह खेल के भी अर्निंग कर सकेंगे। इस तरह का ये सारा सिनरी होगी। इसके अंदर आप लाइव गेम्स खेलेंगे, अपना आपका करैक्टर होगा, आप जाके गेम्स खेलेंगे, उन गेम्स से आपको फोर्स कॉइन में अर्निंग होगी या आपको किसी भी टोकन में अर्निंग होगी, और वही टोकन आप यूज़ करेंगे अपनी NFT को पंप करने के लिए। और जब आप अपनी NFT पंप करते जाएंगे तो आपका NFT में लेवल अप होगा, और जब लेवल अप होगा तो आपको फिर सिस्टम की तरफ से रॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएगी। जितना बड़ा लेवल होगा उतनी बड़ी आपको रॉयल्टी मिलेगी। तो ये एक पूरा यानी कि प्री प्लान सिस्टम है। प्री प्लान यहाँ पे यानी कि सारा सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे देखें कि शुरू के अंदर जब फोर्स कॉइन हमें मिलेगा उसके बाद उसके जो यानी कि
देखते ही देखते आहिस्ता आहिस्ता हर किसी को उसकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक या उसकी जो वर्किंग होगी उसके मुताबिक फोर्स कॉइन मिलना शुरू हो जाएगा। शुरू के अंदर इनिशियल प्राइस होगी, इनिशियल स्टेज में इनिशियल प्राइस होगी, बहुत कम प्राइस होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो प्राइस है वो अप होना शुरू हो जाएगी और इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा अप हो जाएगी। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे वही सारे यानी कि यूजेस हैं फोर्स कॉइन के, टेक्टाइल, बूस्ट, गेम जोन, टेक्टाइल, गोड्स, रॉयल्टी, एनएफटी, यानी कि कॉइन अभी लॉन्च नहीं हुआ और उसके यूजेस ऑलरेडी पहले रोड मैप पे हैं। ठीक है, तो ऐसा समझें कि बस कॉइन लॉन्च होने की देर है, फोर्स कॉइन ने तहलका मचा देना है। यूनाइट वर्स के अंदर हमें जो अर्निंग होगी वो बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी, क्योंकि यहाँ पे जो एक तो हमें जो अर्निंग है वो फोर्स कॉइन में होगी। ठीक है, फोर्स कॉइन की जो प्राइस है वो डेली दिन ब दिन इंक्रीज़ होगी, वो स्टेबल कॉइन नहीं होगा, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग होने वाली है। और दूसरा, यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक दफ़ा अगेन एक बहुत बड़ा जो रेवोल्यूशन है वो बनेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ से हर मेंबर अर्निंग करेगा, चाहे वो इन्वेस्टर है चाहे वो नेटवर्कर है। ठीक है, अगेन यूनाइट वर्स के अंदर अगर आप चाहें तो आप फुल पैकेज ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यानी कि एज ए नेटवर्कर $50 इन्वेस्ट करके एक टायर ओपन करके नेटवर्किंग करके फोर्स कॉइन को आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आखिर के अंदर हमारा अपना टाइगर, हमारा फोर्स कॉइन, हमारा मेटाफोर्स, जे मेटाफोर्स। आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट लाजमी दें। इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान।